हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, उत्तर प्रदेश व विभिन्न प्रदेशों के आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, उनका विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, पहला आदेश आप सभी के समक्ष है। ये आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया है। जनपदों के नाम मेंशन किए गए हैं। इन जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। साथियों, आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे, ये जो आदेश है एक महत्वपूर्ण आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि साथियों यहाँ आप अवलोकन भी करेंगे, एक याचिका का उल्लेख किया गया है और याचिका के आदेश 5/5/2026 का उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त रूप में अगर हम इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जो है नज़र डालें तो एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है कि जो भी साथी आउटसोर्स के बिहाफ पर जो विशेष शिक्षक के रूप में या स्पेशल एजुकेटर्स के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अब जो है स्पष्ट तौर पर जो स्पेशल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, यानी उनको नियमित किया जाएगा। और इस परिप्रेक्ष्य में पहले प्रक्रिया जो संपन्न हुई है उसमें जो है विशेष तौर पर बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। और आप सभी को इंगित करा दें, यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं। पहला जो आदेश था उस आदेश में 12/7/2026 तक जो है सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक सूचना पूर्णतः नहीं पहुंची, इसलिए फिर से आदेश जारी किया गया है। जल्द से जल्द जो है ये सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथियों, इस आदेश से वो साथियों को एक बहुत बड़ा मौका मिला है जो विभिन्न जो है आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, अब उनको सीधे तौर पर नियमित किया जाएगा, रेगुलर नियुक्ति जो है प्रदान की जाएगी। तो कहने का उद्देश्य एक बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर जो है आ चुका है। एक और आदेश आ चुका है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। जैसा कि अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है समस्त जनपदों के लिए। आदेश का विषय आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रण अधीन विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में मैन पावर की तैनाती विषयक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जारी हो चुका है और बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है, जिसका आप अवलोकन इस आदेश के माध्यम से कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। श्रमिकों को तय सीमा से कम मजदूरी नहीं दे सकेंगे राज्य। एक और धमाकेदार खबर, केंद्र सरकार कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत देश का पहला नेशनल फ्लोर वेज तय करने की तैयारी में है। श्रमिकों को केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम सीमा से कम मजदूरी नहीं देने को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। बहुत बड़ी खबर है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करना जारी रखेंगी, लेकिन वह केंद्र की तरफ से तय की गई न्यूनतम सीमा से नीचे नहीं जा सकेंगी। तो बहुत बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल रही है, तो वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। एक और आदेश, जैसा कि ई अटेंडेंस को लेकर के वर्तमान में मध्य प्रदेश में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष जानने को मिल रहे हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में एक और आदेश आपके समक्ष है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है, निष्कर्ष साझा किया गया है, एक बार जरूर अवलोकन करें। तो जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर पूरे देश में जितने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आप अवलोकन करेंगे, एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि 14,000 क्वालिफाई, 900 ही देश के पात्रता का प्रमाण, ये भी निष्कर्ष साझा किया गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों से रिलेटेड दो बड़ी खबरों का निष्कर्ष जानेंगे। पहले इस आदेश का निष्कर्ष जानेंगे, उसके बाद एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसका भी निष्कर्ष जानेंगे। पहली ये अपडेट ये है कि शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आप यहाँ अवलोकन करेंगे, समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को जनपद बस्ती में ये आदेश जो है जारी किया गया है और आज की डेट निर्धारित की गई थी जो सूचना है उसे उपलब्ध कराने को लेकर के। दूसरा साथियों, इस याचिका पर कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है वो शिक्षा मित्र साथियों से रिलेटेड है। जैसा कि यहाँ पर वो शिक्षा मित्र साथी जो समायोजन प्रक्रिया हुई थी उससे पूर्व में टेट पास कर चुके थे, लेकिन समायोजन निरस्त हो गया
और उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब विशेष मांग कर रहे हैं कि उनको भी जो है कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाए, नियमितीकरण में सम्मिलित किया जाए, अन्य लाभ दिए जाएं। तो इस पर बीच में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, आने वाले समय में जवाब जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आने की संभावना स्पष्ट हो रही है। हालांकि सुनवाई का लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। अगले वीडियो में लिखित आदेश का भी निष्कर्ष साझा किया जाएगा। जैसा कि एनटीटी शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर यहाँ पर साझा की गई है। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, प्री प्राइमरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जैसे ईसीसी एजुकेटर, वैसे ही अगर आप अवलोकन करेंगे विभिन्न राज्यों में एनटीटी शिक्षक के रूप में निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है स्थानांतरण के बारे में बात की गई है और निष्कर्ष आप जान रहे हैं। लाखों कर्मचारियों की धड़कने, प्रमोशन या झटका, ये निष्कर्ष इंगित कराया गया है, अवलोकन साझा किया गया है। साथियों, जैसा कि स्पष्ट तौर पर रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी जानकारी साझा की गई है, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली खबर है अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड है, निष्कर्ष जो है जानने को मिल रहा है, बड़ी अपडेट साझा की गई है। एक और धमाकेदार खबर, आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर लिया जा रहा है जीएसटी। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बड़ी जानकारी जानने को मिल रही है। रसोइयों को अब ई-केवाईसी के बाद ही मिलेगा मानदेय। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी अपडेट आ गई है। नवोदय के अतिथि शिक्षकों को छुट्टियों का भी मानदेय, बहुत बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आ चुकी है। बीएलओ और सुपरवाइजरों को मिलेगा 6,000 रुपये मानदेय। इस पर बीच में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शासनादेश जारी किया है। तो जैसा कि कैरियर काउंसिल की भर्ती होगी और उस पर बीच में बड़ी जानकारी है, जैसा कि अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष साझा किया गया है। तो साथियों, राज्य कर्मचारियों की 17 सूत्री मांगों में कार्रवाई की मांग की गई है, बहुत बड़ी जानकारी है। आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की भी जो है प्रमुख मांगों में से एक मांग है। संविदा कर्मियों की बहाली की मांग की गई है, जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगे सीएल और मेडिकल के साथ सभी सरकारी अवकाश, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस भी। पौधरोपण से 3006 श्रमिकों को मिला रोजगार, जानकारी साझा की गई है। 16 साल बाद 40 पदों पर हुई स्थायी भर्ती। जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह के 40 पदों पर स्थायी नियुक्ति हुई है। साथ ही हाईकोर्ट ने कृषि विभाग के दैनिक वेतनभोगियों को राहत, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट का आदेश जारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 साल की आयु में ही होंगे सेवानिवृत्त। सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों को दी राहत, प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज किया गया है। 18 माह से नहीं मिला मानदेय, रोजगार सेवकों में नाराजगी, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे। निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किया गया। करीब 18 महीने बीतने के बाद उन्हें केवल 7,788 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षकों कर्मियों को 20 तक बकाया वेतन मिलेगा, जानकारी साझा की गई है। 516 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित किए गए हैं, बहुत बड़ा निष्कर्ष पंजाब से आ चुका है। आश्रम पद्धति विद्यालयों के अतिथि प्रवक्ताओं को मिल सकती है राहत, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। तो साथियों, ये आदेशों का निष्कर्ष था और विभिन्न खबरों का भी। निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।